सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज थोड़ा मेरा लोकेशन चेंज है, इज़ जस्ट बिकॉज कि आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और मैं कहाँ हूँ, तो मैं आई हुई हूँ अपनी सोसाइटी में। आज एक्चुअली हमारी सोसाइटी में भी रिपब्लिक डे मनाया जाता है और फ्लैग होस्टिंग होती है। तो बस इसके लिए हम नीचे आए थे। ठंडी का टाइम है, धूप निकली हुई है, नीचे बैठे हुए हैं और सोसाइटी का माहौल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कोरोना की वजह से जो है ये चीज़ें थोड़ी बंद हो गई थी सोसाइटी में, लेकिन अब धीरे धीरे न्यू नॉर्मल आ रहा है। और आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं 26 जनवरी मनाने के लिए। तो मुझे लगा कि आज की जो मेरी ब्लॉगिंग है वो मैं यहीं से शुरू करती हूँ और आप लोगों से थोड़ा बातचीत करती हूँ। तो आज हमारा 73rd रिपब्लिक डे है। और जब भी हम रिपब्लिक डे की बात करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। क्या ऐसा था कि हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को अलग अलग मनाते हैं? तो इस चीज़ के बारे में बात करने से पहले एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि यहाँ पे इसको बात करने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो। तो मैं पहले थोड़ा यहाँ का इंजॉयमेंट कर लेती हूँ। मैं भी यहाँ आई हूँ, मुझे काफ़ी सारे पुराने दोस्त मिले हैं अपने। तो पहले मैं उन लोगों से बात कर लेती हूँ, थोड़ा इंजॉय कर लेती हूँ। उसके बाद घर जाती हूँ और आप लोगों से बातचीत करती हूँ कि क्या डिफरेंस है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में, और क्यों कहा जाता है कि आज के दिन इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री हो गई थी, एक डोमिनियन स्टेट से एक रिपब्लिक स्टेट में कन्वर्ट हो गई थी। तो इन सारे मुद्दों पे बात किया जाएगा। तो चलिए पहले थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं और मैं फिर आपसे बात में मिलती हूँ। तो बस आ गई हूँ मैं नीचे से। बहुत टाइम के बाद हमारी सोसाइटी में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद हम लोग नीचे उतरे और काफ़ी लोगों से मिले। बिकॉज़ इस पेंडेमिक के दौरान तो नीचे जाना हो नहीं पाता है, तो लोगों से मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को वापस से लोगों ने शुरू किया है, धीरे धीरे सेलिब्रेशन स्टार्ट की है लोगों ने। तो अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद हम नीचे गए और अपना रिपब्लिक डे मनाया। तो जहाँ मेरी बात आप लोगों के साथ अधूरी रह गई थी वो ये कि आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज ही का दिन है जिस दिन हम पूर्ण स्वराज के रूप में इंडिपेंडेंट हुए थे, पूर्ण स्वराज मिला था हमें। क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को इंडिया जो थी वो एक डोमिनियन स्टेट से एक रिपब्लिक स्टेट बन गई थी। तो जहाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमिनियन स्टेट और द रिपब्लिक। इज डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि आप आजाद तो हो जाते हैं, लेकिन आपका मालिक कोई और होता है। आप उसके बनाए हुए नियम और कानूनों को फॉलो करते हैं। तो जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुई, हमें आज़ादी मिली, तो हम आज़ाद देश तो हो गए थे, लेकिन तब पर भी हमारे अपने नियम कानून नहीं थे, हमारा कोई अपना संविधान नहीं था। हम तब भी उन्हीं के बनाए हुए नियम कानूनों के तहत अपने देश को रन कर रहे थे। एक तरीके से वही हमारे मालिक थे। लेकिन फिर हमारे देश ने सोचा कि ऐसी आज़ादी मिलने का क्या फायदा जिसमें हम उनके बनाए हुए नियम और कानून को फॉलो कर रहे हैं। ये नियम तो उन्होंने बनाए थे, अपने सोच के हिसाब से बनाए थे, अपनी सभ्यता के हिसाब से बनाए थे। लेकिन इंडिया, भारत एक अलग सभ्यता वाला देश है, हमारी ज़रूरतें कुछ और है, हमारे लोग अलग हैं, हमारे देश में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रेस के। तो हमारे देश के नियम, हमारे देश के कानून, हमारे देश के लोगों के हिसाब से बनने चाहिए। तब
उस समय हमारे देश ने ये सोचा कि हमें अपना एक संविधान बनाना चाहिए और इसी के तहत 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। और इसीलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे संविधान का गठन हुआ था, हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, हम पूर्ण तरीके से स्वराज को प्राप्त कर चुके थे, हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। जी हाँ, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री का राजा, जिस कंट्री का गवर्नमेंट उस कंट्री के लोगों द्वारा बनाया गया हो, न कि किसी क्राउन के थ्रू हैंडल किया जा रहा हो। तो बस इसी तरीके से 26 जनवरी 1950 को हम एक डोमिनियन कंट्री से फिर हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हो गए थे। अच्छा, मैंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला, तो क्या डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में भी कोई डिफरेंस है? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, दोनों का मतलब ही लोगों का राज होता है। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही फाइन सा डिफरेंस होता है, वो ये कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और आप रिपब्लिक नहीं हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के जो मेजॉरिटी होती है वो लॉज बनाती है। जब मेजॉरिटी चाहे तो जो भी आपका लिखा हुआ राइट है उस राइट को ओवरराइड कर सकती है। अपितु अगर आप एक रिपब्लिकन कंट्री हैं, अगर आप एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रिपब्लिक में आपका संविधान लिखा हुआ होता है और चाहे कोई भी सरकार आए, किसी भी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की सरकार आए, वो अपने मन से राज नहीं कर सकती। उसको उस लेट डाउन चीजों, उस ब्लूप्रिंट, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकेगा कि उन्हें कोई सरकार आई और उसने सोचा कि मुझे ये चीजें करनी है, ये सारी राइट्स को हटा दीजिए। इस तरीके की चीजें रिपब्लिकन कंट्रीज में नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा एक लिखित संविधान है, हमारा एक ब्लूप्रिंट है और उसी के तहत किसी भी सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी लॉ को अमेंड करना है या उस लॉ को बदलना है तो उसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जो हर एक गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ आज की कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की कि क्यों आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसीलिए 26 जनवरी, 15 अगस्त को हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन सही मायने में आजादी हमें 26 जनवरी 1950 को मिली। इसीलिए 26 जनवरी को बहुत ही भव्य रूप में मनाया जाता है और हम सबको आज के दिन बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए। आज का दिन हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इसी नोट पे आज के अपने इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ कि थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर बांटा होगा। तो आप लोग भी अपना 26 जनवरी बहुत अच्छे से मनाएं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड इसी नोट पे जय हिंद, जय भारत, बाय।